हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपको बहुत बेहतर एक जो आपकी पोस्ट है या फिर आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन सबको अचीव करने में आपकी मदद करता है। लेकिन मेक श्योर कि जब भी कोई थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आए, आपको रुकना है, अपने आप को संभालना है और उस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी क्या कुछ अच्छा है, ये कुछ ढूंढने की कोशिश करनी है। जब ये कला आपके अंदर आ जाएगी तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महिलाओं के ब्रेस्ट को एक कैसे प्रॉपर शेप दिया जाए, साइज़ दिया जाए, या फिर जो उनकी ब्रेस्ट में जो एज बढ़ने के साथ साथ जो सैगिंग आ जाती है, जो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको भी लगता है कि आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ, जो तीनों टिप्स आपको एक साथ फॉलो करने हैं ताकि आप अंदर से और बाहर से अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से काम करना होगा, तभी जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जिस तरीके से एक चमकता हुआ चेहरा हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही एक महिला के लिए उसके ब्रेस्ट साइज का बेहतर होना और उनका प्रॉपरली एक आकार में होना उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उसकी खूबसूरती को इन्हांस करने में उसकी मदद करता है। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ और बहुत बार बहुत कुछ गलतियों की वजह से हमारा जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, जिसमें सैगिंग आ जाती है, ब्रेस्ट लटकने लगता है और वो उतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता जितना वो पहले कभी हुआ करता था। तो ये जो तीनों टिप्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब अगर मैं इन टिप्स पे जाऊँ उससे पहले मैं रीज़न्स की बात करता हूँ कि एग्जैक्टली कारण क्या-क्या है। तो नंबर 1 जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स में विशेषकर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि महिलाओं की खूबसूरती को एनहांस करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर शरीर के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या वज़न के अचानक कम होने की वजह से हो या फिर कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से हो या थायराइड की दवाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से हो, इन सभी की वजह से ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो शरीर में बनना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है रॉन्ग ब्रास का पहनना। अगर आप आपके ब्रास का सिलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइट है या वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसका वजह से भी आपका जो ब्रेस्ट होता है वो डी शेप हो जाता है, मतलब कि वो अपनी शेप को डिस्टर्ब कर लेता है। तो प्रॉपर्ली आपको अपने ब्रास का सिलेक्शन करना है। तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके जो मिल्क ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर, तो वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से सैगिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा काम करके देती है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिलीवरी को 30-40 दिन हो गए हैं, तो हल्के हल्के वॉल पर अपने हाथों को रखते हुए आप पुशअप करने की कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपके ब्रेस्ट को वापस शेप में लाने में आपकी हेल्प करेगा। अब लौटते हैं हमारे टिप्स की तरफ। ये कौन-कौन से टिप्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए? तो सबसे पहला रीज़न क्या था? वो था हार्मोनल डिसबैलेंस। तो अगर हार्मोन्स की गड़बड़ी है किसी भी महिला के शरीर के अंदर, तो उसे शतावरी पाउडर हमेशा अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप 20-21 साल के हो गए हैं ना, तो आपको चाहे पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा कि आपके शरीर में हार्मोन्स का डिसबैलेंस है या नहीं है, तो भी आपको शतावरी पाउडर अपने रूटीन में शामिल करना है। शतावरी पाउडर बिल्कुल इस तरीके से है कि वो आपके शरीर में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसे ठीक कर देगा, अगर नहीं है तो वो होने भी नहीं देगा। तो शतावरी पाउडर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को जब आप लेते हो, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बस ये कोशिश करें कि अगर आप इससे 100% बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो इसे दूध के साथ लें। जब आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। अब आपका सवाल आता है कि सर,
एज तो आपने बता दी, डोज़ भी बता दी, लेकिन कब तक लेना है? जब तक आप अपने आप को बेस्ट परफ़ॉर्मेंस के रूप में रखना चाहते हैं, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी को जब तक आप बेहतर रखना चाहते हैं, तब तक आप ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक शतावरी ले रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप इसे बाकी बची हुई पूरी ज़िंदगी भर ले सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक शतावरी पाउडर परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दूसरा जो टिप मेरी तरफ से आपको आता है, वो आता है एक्सरसाइज। देखिए, जिस तरीके से पुरुष अपनी मसल्स को एक शेप में रखने के लिए, एक आकार में रखने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक तरह की मांसपेशी है जिसको भी आपको शेप में रखने के लिए एक्सरसाइज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करोगे, तो क्या होगा, एक एज के बाद में जो मसल्स के अंदर जो झुकाव आना है, वो आएगा ही आएगा। और क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर बहुत मात्रा में फैट भी होता है, तो वो झुकाव थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से सैगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप जिम जा सकते हैं, प्रॉपरली अपनी चेस्ट की या ब्रेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दीवार के सहारे दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए, थोड़ा-सा आगे जाइए और पीछे आइए। जब आप आगे जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा ये हिस्सा आपका आपकी दीवार से टच होना चाहिए और फिर पूरे हाथों को सीधा करते हुए आपको पीछे आना है। जब आप इस तरीके से पुशअप्स करते हैं, तो धीरे-धीरे आप देखते हो कि ये मांसपेशियाँ जो हैं, ये ताकतवर होती हैं। जैसे-जैसे इन मांसपेशियों के अंदर ताकत आती जाती है, ये मांसपेशियाँ अपने आप आपकी जो ब्रेस्ट है, उसको लिफ्ट करना शुरू कर देती हैं। तीसरा जो टिप आता है दोस्तों, वो आता है ब्रेस्ट मसाज। ब्रेस्ट मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसकी वजह से आप अपनी ब्रेस्ट को अच्छी शेप में ला सकते हो, अच्छे साइज़ में ला सकते हो और अगर वो सैग कर गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ढीलापन उसके अंदर आ गया है, तो आप उसे वापस से टाइट भी कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप मसाज किससे कर रहे हो? तो यूँ तो मसाज आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हो, आप नारियल के तेल के अलावा सरसों का तेल ले सकते हो या जो मन करे आप वो ऑयल ले सकते हो और क्रीम भी ले सकते हो। लेकिन कोई ऐसा ऑयल जो कि ब्रेस्ट के टिश्यूज़ तक पहुँचता हो और वो अंदर पहुँच करके उसे बेहतर बनाने का काम करता हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको लविशिया इन ऑर्गेनिक्स का ब्रेस्ट मसाज ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है अरोमा ऑयल्स का, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट के अंदर ये बहुत आसानी से अरोमा ऑयल्स पहुँचते हैं और वहाँ पर जो टिश्यूज़ के अंदर डेप्रिसिएशन हो जाता है या जो डैमेज हो जाते हैं, उनको वापस से ये रिकवर करने में हमारी मदद करते हैं। दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए दोनों साइड पे अगर आप मसाज करते हैं इस लविशन ऑर्गेनिक्स के ब्रेस्ट मसाज ऑयल से, तो आप देखते हो कि कुछ ही महीनों के अंदर आपकी ब्रेस्ट का जो आकार है वो वापस से नॉर्मल होने लगा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। बस समस्या सिर्फ इतनी है कि हम क्या करते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते हैं। देखिए, नेचुरल ट्रीटमेंट है, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा और पॉजिटिविटी भी रखनी होगी। कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने रात को कोई गोली खाई और सुबह तक बीमारी नहीं है। एक्चुअली अगर आप एक नेचुरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो आएँगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर इन तीनों टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल करने के बाद जब आपको फ़ायदा हो, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफ़िनिटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।